प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप जब जब अपने समय को परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है और परमेश्वर उसे भूलता नहीं है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है और वो जानता है कि मेरे और आपके जीवन में आशीषों को कब उंडेलना है। आमीन। कई बार मनुष्य निराश हो जाता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा और योजनाओं के अनुसार अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन के बेहतर समय को जानता है। हालेलुया। तो आइए आज हम फिर एक बार उसी अध्ययन में जिसमें हम शैतान के विषय में सीख रहे हैं, उसकी सेना के विषय में, अर्थात अपने शत्रु का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसकी रणनीति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उन सब बातों को हमने पिछले कई दिनों से देखा है। आज भी हम कुछ और वचनों को देखेंगे और भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले इस समय हम भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 47 वर्सेस 1 और 2। और मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास ज़रूर होंगे। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ आप लेकर बैठते हैं। आपको प्रभु ने शायद इसकी आदत लगा दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आई विल रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा। क्लैप योर हैंड्स all you people, shout to God with joy. The Lord Most High is wonderful. He is the great King over all the earth. प्रियो, जब मैं इस वचन को आज सवेरे अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही सुंदर बात बताई। The Lord Most High is wonderful God. हालेलुया। परमेश्वर हमारा अति महान और अति सुंदर और करुणामय परमेश्वर है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। आमीन। और प्रियो, मेरा ऐसा विश्वास है, आप वचन सुन रहे हैं और मैं वचन बांट रहा हूँ, उसका यही कारण है क्योंकि हम परमेश्वर की करुणा में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की दया मेरे और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बनती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। फिर एक बार जब कोविड ने सारे संसार में जोर पकड़ा है, बहुत सारी बातें हो रही है, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित अपने घरों में रखा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम वचनों में बढ़े इससे पहले हम फिर एक बार अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आज के वचनों में मनन और अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ तू अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर बनी हुई है। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति और योजना यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खंडित करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, विशेषकर मैं इस समय उन सबों को अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ राजा, जो कोविड से ग्रसित है। तू उनमें से हर एक को छू ले प्रभु, उन्हें आशीष दे परमेश्वर पिता, उन्हें बरकत दे प्रभु, ताकि वे फिर एक बार अपने पाँव पर खड़े हो सके। विशेषकर ऐसे लोगों से हम भय की आत्मा को यीशु के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। प्रभु जी, नाम बनाम हम उनको स्मरण करते हैं, तो उनकी इच्छा और योजनाओं को तेरी योजनाओं के अनुसार पूर्ण कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब आज हम तुझसे भोजन को, आत्मिक भोजन को प्राप्त करते हैं राजा, तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि इस भोजन को खाकर हम तृप्त हो सके राजा। और प्रभु, जो कुछ तू हमें देता है उसे हम सेंत में संसार के साथ बांट सके, ऐसी सामर्थ्य यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु जी, हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की मेरे और आपके जीवन में है। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था और आज मुझे बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए हैं, स्पेशली बहनों के आए हैं, और उन्होंने कहा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ और बल से भरा है। हालेलुया। कल हमने बहनों के विषय में अध्ययन किया था कि कैसे लूसीफर जो है वो स्त्रियों से अर्थात बहनों से और माताओं से डरता है। हालेलुया। कल हमने इसका अध्ययन किया था और मैंने आपको कल कहा था कि शैतान जो है वो आराधना पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ही इज रेडी टू पे एनीथिंग
कोई भी प्राइस को पे करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो सिर्फ चाहता है कि मैं और आप उसकी आराधना करें। उसने यीशु मसीह के विषय में भी कल हमने सीखा, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में कैसे जंगल में उसकी परीक्षा की गई और सिर्फ उससे कहा गया तो एक बार, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 7वें वचन में शैतान परमेश्वर से कहता है, यीशु मसीह से कहता है, एक बार तुम मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर और ये संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मूर्ख है, मूर्ख, शैतान मूर्ख है। थैंक यू। आप परमेश्वर का धन्यवाद दे, प्रभु को थैंक यू बोले, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बुद्धि और ज्ञान से आपको और मुझे भरा है। हालेलुया। और इसीलिए यही कारण है कि शैतान आपसे और मुझसे चिढ़ता है और वो हर बार इस ताक में होता है कि कब वो आपको वार करे। हालेलुया। कब वो आपको जकड़ ले, कब वो आपको फाड़ दे और कब उसकी लोमड़ियाँ आपके अंदर कमजोरी को पाकर प्रवेश करे और कैसे आप उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, हमने बहुत सारी चीज़ें इस अध्ययन में सीखी है प्रियो, उसका ज़रूर मनन कीजिए। शैतान की अध्ययन करने का कारण एक ही है कि हम अपने शत्रु को जान सके। हालेलुया। क्योंकि जब हमें उसकी कमी घटिया, हमें उसकी खूबियाँ, हमें उसकी ताकत, बल सब कुछ मालूम होता है तो हमको उसे हराना आसान हो जाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि दो भेदियों को क्या किया था, भेद लाने के लिए भेजा गया था और उन्होंने कहा हम चढ़ाई कर सकते हैं और हम इन्हें कभी भी हरा सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारी सोच सकारात्मक होना ज़रूरी है। जब हम शैतान का सामना करते हैं या जब हम शैतान जो परिस्थितियां हमारे जीवन पर उंडेलता है, जब हम उसका सामना करते हैं तो हमारी सोच को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों सारे संसार में कोविड फैला हुआ है, फिर एक बार सेकेंड स्ट्रेन उसका आया है, ऐसा संसार में कह रहे हैं। भारत देश में बहुत फिर से फैल रहा है और मैं इस समय देख रहा हूँ, पिछले समय तो लोग कंप्लीट लॉकडाउन में थे तो उन्हें उतना डर नहीं था, परंतु इस समय मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूँ प्रियो कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम पिछली सीज़न में 2020 में जब हम अपने किवाड़ों को बंद करके अंदर थे तो किसी को कोविड हुआ ही नहीं था, रातों रात बंद हो गया था। अब क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में कोविड से लॉकडाउन है, कुछ क्षेत्र अनलॉक है, कुछ एकदम ही क्लियर है। तो क्या हो रहा है, लोगों के अंदर शैतान डर को डालना शुरू कर दिया है। वो ज़्यादा डर डाल रहा है लोगों के अंदर कि आपको कोविड हो गया है, आपको कोविड हो गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि कोविड से ऊपर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस बीमारी को पहले ही जीत लिया है। हालेलुया। आपका और मेरा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आमीन। मैंने आपको बताया था, कल हमने एनमिटी के बारे में सीखा था ना। मुझे बहुत लोगों ने उसके विषय में पूछा और जिन लोगों ने भी मुझे पूछा उनको मैंने उसका आज डिटेल में फ़ोन कॉल्स पे और ईमेल के थ्रू जवाब भेजा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे स्त्री से, बहनों से, माताओं से, पत्नी से, बेटियों से कैसे शैतान डरता है। जिस स्त्री को कमज़ोर पात्र समझकर शैतान ने जिस पर अटैक किया वो उसके लिए दुर्घटना का कारण हो गई, डिस्ट्रक्शन का कारण हो गई। हालेलुया। और इसीलिए वो अभी भी क्या करता है, स्त्री के साथ नहीं गड़बड़ाता। शैतान स्त्री से नहीं भिड़ता है, शैतान स्त्री के सिर से अर्थात पुरुष से भिड़ने की ज़्यादातर कोशिश करता है। इसलिए आप देखिए, नशा, लतखोरी, व्यभिचार, इस सबों में पुरुष ज़्यादातर लिप्त पाए जाते हैं। मैं क्योंकि शैतान उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उनको पता है कि सिर कुचल दूंगा तो शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। पर वो शैतान ये भूल गया है कि मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश में और उसके वंश में भी मैं बैर को उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल देगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। ये हमको कुचलने के चक्कर में है, पर लूसी जानता नहीं है कि आपके और मेरे पास यीशु के नाम में वो अधिकार है कि हम उसके सिर पर खड़े होकर उसके सिर को कुचल सके। हालेलुया। प्रियो, हमको शैतान के सिर पर सिर्फ पाँव रखना है। शैतान के सिर पर यानी अभी आप उसको ढूंढते मत घूमिए कि इधर शैतान मिलेगा। जो भी विकट परिस्थिति जो वचन के विपरीत आपके जीवन में आती है उसके ऊपर आपको सिर्फ ना पाँव रखना है। आमीन। पाँव रखते हैं तो क्या होता है पता है, आप कभी कोशिश करके देखिएगा, अभी कोई कहीं जाके आप सर्प को ढूंढ के मत लाइएगा, पर आप नोटिस कीजिएगा या उसके बारे में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए या सोचिए, क्या होता है जब आप सांप के मुंह के ऊपर पाँव रखेंगे ना तो आपको ऐसा ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ही छटपटाएगा, है ना। वो खुद ही छटपटाता है क्योंकि उसको अपने सिर को
आपके पाँव के नीचे से निकालना है, तो वो क्या करता है, खुद ही पीछे से उसकी पूंछ जो है वो उसको छट 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 करता है, उसको हिलाता है ताकि वो पूरे बल के साथ निकल सके। आप सिर्फ खड़े रहो और सिर्फ देखो कि परमेश्वर कहता है कि युद्ध आपका नहीं, युद्ध उसका है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको सिर्फ स्थिर रहने के लिए कहा है। शैतान का सामना कैसा करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो। उस सामने में हमें तलवार भाले की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी वो अपने आप ही कुचल दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है प्रियो, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और प्रियो विश्वास करे, खासकर बहनें, शैतान आज भी आपसे बहुत 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 डरता है। आमीन। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जब स्त्रियां लव लगाकर प्रार्थना करने बैठती है तो बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। हमारे पास ऐसी अनगिनत गवाहियाँ है। हमारी कलीसिया के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी बड़ी सिस्टर्स लोग हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं सो कहाँ कहाँ से हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। इंडिया के बाहर से हम गवाहियों को हमारे कलीसिया में सुनते हैं। आमीन। तो मेरा परमेश्वर, उन बहनों का परमेश्वर और आपका परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। प्रियो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि शैतान की बुद्धि बिगड़ गई थी, इसका अर्थ ये है कि मुझे और आपको उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। बौखलाया हुआ ज़्यादा घातक होता है ना। जो बौखलाया हुआ रहता है ना, जिसको कुछ समझता नहीं अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो कुछ भी कर देता है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है, अपने आपे से वो बाहर होता है। हालेलुया। सो इस समय में, इन अंतिम समय में, जब यीशु का दोबारा आगमन निकट है, शैतान की बुद्धि बिगड़ी हुई और वो बौखलाया हुआ है। इसलिए प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण मुझे और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। सी, समवन सेज दैट द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, है ना। सबसे हिंदी में कैसे मैं उसको बताऊंगा, अर्थात अपने आप की, अर्थात स्वयं की रक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय है आप अपने आप को ऑफेंस करें। कैसे करें? शत्रु की हर चाल को, उसकी कमियां, उसकी खूबियां, उसकी ताकत, उसका स्वभाव, इन सब बातों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हालेलुया। द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको शैतान की हर बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा है कैसे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडियन ड्रेसिंग रूम में जो इंडिया के कोच होते हैं, कप्तान होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी सब टीम के साथ बैठते हैं और बड़े स्क्रीन पे पाकिस्तान की जो करंट टीम है, जो मैच जिनके साथ उनको खेलना है, अर्थात अपने शत्रु जो मैदान में उतरने वाले हैं, वो एक एक को बारीकाई से देखते हैं। बॉलर को देखते हैं कि वो कैसे बॉल डालता है, उसकी उंगलियां कैसे घूमती है, कब वो रिवर्स स्विंग करता है, कब वो ऑफ स्विंग करता है, कब वो लेग स्विंग करता है। वो सारी बातों को बड़ी करीबी से देखते हैं। जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं उनका अध्ययन बड़ी बारीकाई से किया जाता है कि अगर मेरा बॉलर यहाँ इस जगह पर अगर गेंद को डालेगा तो ये कैसे शॉट मारेगा, बैक फुट पे जाएगा, फ्रंट फुट पे जाएगा, वो बड़ी बारीकाई से देखते हैं। कोई भी आप गेम ले लीजिए, फुटबॉल का आप गेम लीजिए, तो जो दो अपोजिट कंट्रीज होती है वो दोनों एक दूसरे की खूबियों को और कमी घटियों को ढूंढने का प्रयत्न करती है ताकि वो उसमें सुधार को कर सके। हालेलुया। जैसे अगर आगे की एक क्रिकेट टीम का बैट्समैन बहुत अच्छा है तो ये टीम क्या करेगी, इसको कैसे आउट करना है और इसको कैसे जल्दी मैदान से बाहर निकालना, उसका पूरा अध्ययन करती है ना। ऐसे ही क्रिकेटर नहीं बनते हैं, हर जगह बलिदान का देना ज़रूरी होता है। हालेलुया। आप जब आपके ऊपर जो आज अनॉइंटिंग है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू हैव सैक्रिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स। आमीन। आज जिस भी अभिषेक में प्रभु ने आपको रखा है, इसका कारण है कि आपने उसके लिए बलिदान दिया हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान स्वयं की जान को देकर मेरे और आपके लिए किया है। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने विरोधी की ताकत को समझें और पहचानें। हालेलुया। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट सैटन इज टू गेट नॉलेज ऑफ हिम। आमीन। शैतान के विरोध में अगर आपको स्थिर रहना है तो सबसे अच्छा कार्य और सबसे मजबूत कार्य क्या है?
आपको उसके प्रति ज्ञान का होना, बुद्धि के साथ उसकी बातों को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह इन सारी बातों को जानता था। यू नीड टू स्टडी द डेविल, आपको शत्रु का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ ये बोल के नहीं होता, नहीं यीशु मसीह ने हमें पूरा अधिकार दे दिया है, यीशु नासरी के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम, बराबर है, आपको ये बोलना ही, इसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं ना, उस पर स्थिर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। शत्रु का अध्ययन आपको जब रहेगा, तभी आप अधिकार के साथ उसको कमांड कर पाओगे, तभी आप अधिकार के साथ उसको आज्ञा देने पाओगे। हालेलुया। गलत स्थान पर गलत आज्ञा देंगे तो जो दुष्टात्मा निकल गई है, सूखे जगहों में विश्राम नहीं मिलेगा, तो और साथ को लेकर वापस आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए हमको शैतान से हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू विन द बैटल, देन स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द डेविल। अगर आप अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में युद्ध को जीतना चाहते हैं, तो अपने शत्रु का और शत्रु के होने वाले वार का अध्ययन करना सीख लीजिए। हालेलुया। प्रियो, इस अध्ययन के द्वारा हम वही सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे हम शत्रु को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखें। हालेलुया। यू नीड टू स्टडी द डेविल कंप्लीटली। यू नीड टू स्टडी हिज नेचर, हिज कैरेक्टर, हिज वीकनेसेस, हिज स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य, उसकी कमी घटिया, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। उसका स्वभाव कैसा है, इस समय पे ये क्या करता है और इसके बदले में वचन क्या कहता है, वो सब आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। लेट अस सी द कैरेक्टर ऑफ सैटन। आइए आज हम शैतान के कैरेक्टर, स्वभाव को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वभाव है, क्या है भाई ये शैतान या लूसीफर जो है, जो अभी शैतान कहलाता है या डेविल कहलाता है, ये लूसी एक्चुअली है क्या, ये शैतान एक्चुअली क्या कैरेक्टर है, इस विषय में हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वभाव ऐसा बोलना और कैरेक्टर बोलना बहुत सरल है, पर हम पहले सीखेंगे एक्सक्यूज मी कि कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। बहुत हिंदी डिक्शनरी गूगल सबका आंसर नहीं देती है। मैन, वी नीड द वर्ड ऑफ रेमा फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रकाशन की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फटाफट गूगल में जाते हैं, ट्रांसलेशन बताते हैं, अरे हाँ सर हमको ट्रांसलेशन, इट इज़ गुड, दैट इज़ फॉर आवर हेल्प। परमेश्वर ने ही वो सब बनाया हुआ है सोशल मीडिया को मेरे और आपके लिए, आमीन। लेकिन हमें रेमा वर्ड की अर्थात परमेश्वर के तरफ से आए हुए प्रकाशन को पाने की बहुत ज़रूरत होती है। और जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, कैरेक्टर ऑफ सैटन। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सैटन। शैतान के चरित्र के बारे में हम अभी सीखने जा रहे हैं कि उसका चरित्र कैसा है, आमीन। एंड द कैरेक्टर, द वर्ड कैरेक्टर कम्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जो वर्ड कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से आता है, विच मीन्स इंसिडेंट्स दैट रिवील द नेचर ऑफ अ थिंग। हालेलुया। हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। कैरेक्टर कम्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स विच मीन्स इंसिडेंट्स दैट रिवील द नेचर ऑफ अ थिंग। जो लोग हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है कोई ऐसी घटना जो किसी चीज़ की प्रकृति को प्रकट करती है। हालेलुया। कोई ऐसी घटना जो किसी चीज़ के प्रकृति को प्रकट करती है, दैट इज़ व्हाट हिंदी का ट्रांसलेशन इसका होना चाहिए, आमीन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, शैतान के कुछ नामों का हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि बाइबल शैतान को किस किस नाम से बुलाती है, राइट। सो हम कोशिश कर रहे हैं, मैन, जो कुछ प्रभु से हमने पाया है वो हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार बातें हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि कई बार मुझे समझाना और आपको समझना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। मेरा ईमेल आईडी रोज़ मैं डालता हूँ यूट्यूब पर, या मेरे फ़ोन नंबर जिनके पास है वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, मैं सबसे पहले हम कुछ नामों का अध्ययन करेंगे जो शैतान को दर्शाते हैं, जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं। नंबर 1, सेटन मीन्स एडवर्सरी। सबसे पहले आप लिख लीजिए, शैतान को पवित्र शास्त्र में इज इक्वल टू कीजिए विरोधी कहा गया है। जहाँ विरोधी ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया है वो शैतान ही है, क्योंकि हमारे विरोध में परमेश्वर तो हो नहीं सकता, आमीन। सो हमारे विरोध में कौन रहेगा, हमारा विरोधी अर्थात शैतान और उसकी लोमड़ी अर्थात डीमंस। द डेविल एंड द डीमंस
द डेविल इज कॉल्ड और द सेटन इज कॉल्ड द एडवर्सरी। आमेन। शैतान को विरोधी कहा गया है। शैतान अर्थात विरोधी होता है। अब जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कभी भी जब आप ये पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हैं तो हम कई बार उसमें पढ़ते हैं कि उसको विरोधी कहा गया है ना। कई बार शैतान विरोधी, बहुत सारे शब्द मैं आपको वचन के द्वारा प्रमाणित करूंगा। अब ये विरोधी ये उसका नाम नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये उसका कैरेक्टर है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ ही होता है ऐसी घटना जो किसी चीज की प्रकृति को प्रकट करे या किसी चीज के स्वभाव को प्रकट करे। आमेन। सो मैंने आपको क्या बोला, पहला नाम शैतान। शैतान को पवित्र शास्त्र में विरोधी कहा गया है। अब विरोधी है ना, शैतान का नाम नहीं है विरोधी, कि शैतान जैसे आपका नाम होता है फॉर एग्जाम्पल मोहनलाल करमचंद गांधी, है ना, मोहनलाल करमचंद गांधी, या कोई भी XYZ, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका सरनेम होता है। वैसे शैतान विरोधी फलाना फलाना ऐसा नहीं है। शैतान का दूसरा नाम विरोधी नहीं है, शैतान का स्वभाव विरोध करने का है, इसीलिए पवित्र शास्त्र उसको विरोधी कहता है। हालेलुया। जो कुछ भी हम परमेश्वर के साथ करने जाते हैं उसका वो हमें अपोज करता है या विरोध करता है, इसलिए शैतान को बाइबल विरोधी भी कहता है। अब विरोधी ये उसका नाम नहीं है, बट इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एक्टिविटी। आमेन। ये उसके कार्य करने की शैली के तरीके को कहा गया है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि हिंदी में थोड़ा समझने में कठिन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स विच मीन्स इंसिडेंट्स दैट रिवील द नेचर ऑफ अ थिंग। हिंदी में ऐसी घटना जो किसी चीज के प्रकृति को प्रकट करती है। आमेन। अब यहाँ क्या है, सेटन मीन्स एडवर्सरी, बाइबल कहती है उसको एडवर्सरी कहती है कई बार। अब यहाँ पर एडवर्सरी इसका अर्थ है, उस शैतान का दूसरा नाम नहीं है एडवर्सरी, लेकिन ये दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एक्टिविटी। वो जो कार्य करता है ना, वो हमारे विरोध में कार्य करता है, इसीलिए हम उसको विरोधी कहते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान का नाम विरोधी नहीं है, ये उसका कैरेक्टर है। दैट इज हिज वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच बाइबल स्पीक्स अबाउट। ये उसका एक स्वभाव है या उसकी एक प्रकृति है जो उसको दर्शाती है। तो पवित्र शास्त्र में जहाँ जहाँ विरोधी कहा गया है, याद रखिए प्रियो भाई और बहनों, इसका अर्थ है वो शैतान को दर्शाता है। हालेलुया। अर्थात उसकी गतिविधि या उसकी हलचल का वर्णन को दर्शाती है, उसकी गतिविधियों को दर्शाती है। जब क्योंकि वो हमारे विरोध में है ना, तो उसके विरोधी होने को ये शब्द दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे विरोधी कहा है और इस शब्द से आप जान सकते हैं कि आपका विरोध करना ही इसका कार्य है। हालेलुया। अब शायद आप समझ सके होंगे उसको विरोधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके हर बार विरोध में होता है। वो आपके विरोध में क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। आप परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर रखा है जहाँ पर लूसीफर पहले था, जो प्रभु की आराधना करता था। अब परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, आपने उसके स्थान को आपने उसके स्थान को ले लिया है, इसलिए वो आपका विरोधी हो गया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप शायद अब समझे होंगे कि क्यों उसको एडवर्सरी कहा गया है। ओके, लेट अस रीड द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 3 एंड वर्स 1। जकरिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब जकरिया की पुस्तक को निकालेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे बाइबल। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 3 एंड वर्स 1। जकरिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन, और वचन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ताकि आप ना इस वचन को समझ सके। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। अगर आप इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर एडवर्सरी अर्थात विरोधी शब्द आया है। यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और विरोधी उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध
करने खड़ा था। अब आप दो शब्द देखिए, अभी हमने शैतान पढ़ा है, शैतान उसकी दाहिनी ओर किस लिए खड़ा था? उसकी सम्मति पूरी करने के लिए, उसकी बातों को पूरा करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। हालेलुया। शैतान उसकी दाहिनी ओर विरोध करने खड़ा था। शैतान और विरोध, ये दो शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। शैतान का स्वभाव है विरोध करना, आमीन। और जो परमेश्वर के विरोध में होता है वो शैतान होता है। हालेलुया। और हम क्योंकि परमेश्वर के साथ है तो हम इस तरफ है, इसलिए ये क्या है? शैतान हमारा विरोधी है। हालेलुया। और ये एक नाम है जो पवित्र शास्त्र में उसे दिया गया है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8, बहुत फेमिलियर वर्स है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान को अंडरलाइन कर लीजिए, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है सचेत भी रहो और जागते भी रहो, क्योंकि तुम्हारा लिखा है। मेरा, उसका, यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का नहीं लिखा है, तुम्हारा लिखा हुआ है। हालेलुया। जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो ये तुम्हारा में मैं भी आ गया। आमीन। अभी जब मैं ये वचन बता रहा हूँ तो आप सब जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप तुम्हारा इस कैटेगरी में उतरते हो। हालेलुया। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे ख्याल से, मेरे पास बहुत सारे वो वचन है, पर मेरे ख्याल से दिस 2 verses आर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द नेम ऑफ सेटन इज एडवर्सरी ऑल्सो। हालेलुया। मेरे ख्याल से ये 2 वचन आपको इस बात को समझाने के लिए काफ़ी है कि शैतान का अर्थात सेटन ऑल्सो कॉल्ड एडवर्सरी। आमीन। शैतान को एडवर्सरी अर्थात विरोधी कहा गया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज इन 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बताया है कि विरोधी क्या होता है। हम शैतान के कैरेक्टर के बारे में, अर्थात उसके चरित्र, अर्थात उसके स्वभाव, कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका एक स्वभाव, सेटन इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्सरी, उसको, शैतान को विरोधी कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है, हम आज यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसके आगे बताने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ आज हम लोग समाप्त हो गए इन 2 वचनों को पढ़ के। कल प्रभु फ्रेश मन्ना देगा, कल हम फिर ताज़ा भोजन खाएंगे और प्रभु से आशीषित होंगे। हालेलुया। तब तक आप स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और प्रियो, जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, आपसे विनती है, उसका आदर करें, क्योंकि लोग ये जानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं कि जब मैं अपने जीवन की तकलीफ़ों को प्रार्थना के रूप में इस भाई या इस बहन के पास दूंगा तो ये ज़रूर से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए और उन सबों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनको इन दिनों प्रार्थना की ज़रूरत है। हालेलुया। ये कभी भी मत भूलिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए आप सुरक्षित बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।